नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में झारखंड स्टडी रूम। मैं इस वीक के जितने इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो आपके लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सीएट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में आमिर खान को बनाया गया है, जैसे कि आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। और राम प्रसाद गोयनका सीएट टायर कंपनी के हेड है और आमिर खान को 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत जो है 89वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ठीक हुए कोविड रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी अभी की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील शेट्टी को। बात करें KVIC की तो KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। मुख्यालय है इसका मुंबई में। संस्थापक है भारत सरकार और इसकी स्थापना हुई थी 1956। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी में आने वाली मछली भारत की किस नदी में पाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें इस मछली की तो ये मछली जो है वाराणसी में रमना से होकर गंगा नदी में पाई गई है। यह एक कैटफिश की प्रजाति है और ये बहुत ही खतरनाक मछली है। आगे बढ़ते हैं, गांधी फिल्मोत्सव कौन सा मंत्रालय मना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। बात करें सूचना प्रसारण मंत्रालय की तो सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अभी के रविशंकर प्रसाद हैं और ये दिवस जो है मनाया गया है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश चंद्र शर्मा। बात करें सुरेश चंद्र शर्मा की तो इन्हें जो है 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय चयन चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले हैं वाल्टेरी बोटास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो भारत की महिला चयन समिति की प्रमुख जो है नीतू डेविड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस देश के नए PM मुस्तफ़ा आदिब ने इस्तीफ़ा दे दिया है? मुस्तफ़ा आदिब जो है ये लेबनान के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर को। बात करें इसकी विषय की तो विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। अभी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे नोट करके कहीं रख सकते हैं। और इसका जो विषय है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है वे एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है आरबीआई। बात करें आरबीआई की, आरबीआई के फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण और स्थापना। और वर्तमान के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CSIR ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर। 26 सितंबर को CSIR ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बात करें CSIR की, तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? हाल ही में इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य में हाल ही में 18 जून 2020 को मार्क्स डे मनाया गया था और स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल भी जो है ये कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत भी जो है ये कर्नाटक राज्य में ही हुई है। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20,000 करोड़ का। बात करें वोडाफोन का, तो वोडाफोन और आइडिया अभी जो है दोनों मर्ज हो चुका है और अभी VI के नाम से जाना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आज के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। बात करें इसके विषय की, तो इसका विषय है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। आगे बढ़ते हैं। 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुरप्रीत सिंह संधू। बात करें AIIF की, तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जो है 23 जून 1937 को हुई थी और अभी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। और गुरप्रीत सिंह संधू को आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये भारत के फुटबॉलर हैं जो कि गोलकीपिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2019-20 AIFF वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है संजू यादव, ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। बात करें AIFF 2019-20 अवार्ड्स की, तो ये है 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू को घोषित किया गया है। 2019-20
2019-20 AIFF वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है संजू यादव को, और 2019-20 AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है अनिरुद्ध थापा को, 2019-20 AIFF इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है रतनबाला देवी को, 2019-20 AIFF अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंस रेफरी पी वेरामुत्तु को दिया गया है, 2019-20 AIFF अवार्ड ऑफ द बेस्ट रेफरी जो है एल अजीत कुमार मितई को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की प्रमुख परियोजनाओं की, तो इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं अम्मा घरे LED योजना, सुनेत्रा स्कीम, पेठा स्कीम, कालिया स्कीम, मुँह सरकार योजना, मुँह परिवार योजना, मधु ऐप उड़ीसा, और हाल ही में मुँह जीवन कार्यक्रम भी जो है ये उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिशा पटानी को, जिन्हें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन जो है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह ने किया है। बात करें इसकी पुस्तक की, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद में पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को किसने मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा जो है ये लक्षद्वीप में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महामारी के समय में लोगों की मदद करने के लिए किसे UNDP से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद को। बात करें UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 को की गई थी, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? हाल ही में स्वच्छता साक्षरता अभियान जो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में। किस राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य ने। बात करें पाटा की, तो इसका फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन जो है ये शेखर कपूर बने हैं। बात करें FTII की, तो FTII की फुल फॉर्म जो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई है। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर बी, PD वाघेला को नियुक्त किया गया है। और बात करें ट्राई की, तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
और इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से किस अभिनेता को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी उषा मंगेशकर जो है इसका सही आंसर है। किस राज्य में छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा जो है उड़ीसा राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा जो है देश ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में पहले अरब मिशन के तहत कौन सा देश चांद पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा ऑप्शन नंबर बी यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरात के इसका फुल फॉर्म है और ये जो है पहला अरब देश है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने शुरू किया है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हाथ स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक लॉन्च की है? तो हाथ स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक जो है ये अमेज़ॉन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है अमेज़ॉन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपने देश भारत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में बंगाल पियरलेस ने सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? सही आंसर है इंडियन बैंक ने।
बात करें इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण का प्रदान करना। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑपरेशन मेरी सहेली किस केंद्र विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे के द्वारा। बात करें रेलवे की, तो इसे जो है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है SAI का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसका नया लोगो जो है किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें किरण रिजिजू की, तो ये जो है युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं अभी के, और इसे 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। फिलहाल अभी के साई के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान, और इसकी साई की स्थापना हुई थी 1984 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। SC युवाओं के लिए ASIIM किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है थावर चंद गहलोत। ये इस मिशन में उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो इसमें 8 गरीब कल्याण रोजगार योजना में 8 पुरस्कार जीतने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डेनमार्क के साथ जल समझौता किया है? डेनमार्क के साथ समझौता करने वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जल कला योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जल कला योजना की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात करें आंध्र प्रदेश सरकार की। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 20वां जो है मेगा फूड पार्क की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में स्थित 7वें बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें इस योजना के बारे में, यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। इससे पहले ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है ये भारत के द्वारा संचालित किया गया है। इस क्वेश्चन से
हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश के हुल हिमालय में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। आगे बढ़ते हैं। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आमिर खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत जो है राहुल सचदेवा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस बैंक ने BSE के साथ छोटी कंपनी को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो चाय श्रमिकों के लिए आवास की घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना मानव अधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम के, और इसके महासचिव है कुमी नायडू। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की डेल्ले खुरसानी मिर्ची को GI टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में खुरसानी मिर्ची को जो है ये सिक्किम राज्य में GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस जिले की पुलिस ने नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया है? हाल ही में सांगली जिले, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, और ये ज़िला जो है महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला पहला शहर कौन बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए तेल अबीब है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सपो 2020-21 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020-21 जो है ऑप्शन नंबर बी दुबई शहर में आयोजित किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है ऑप्शन नंबर सी 77वां है। हाल ही में सैयद अनवर तैमूर का निधन हो गया। उन्होंने एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। अगर आपको हमारा
वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।